हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में जो भी कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, तो इनमें जो भी एस्पिरेंट है और जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है और जो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहा है या फिर करने वाला है, तो उसके लिए हम एसएससी सीपीओ के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जो एसएससी सीपीओ की जो बुक लिस्ट है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है भाई। इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें दबा के। और चलिए हम आपको बताते हैं अब कि एसएससी सीपीओ। अब ये वीडियो लोग सोचेंगे कि भाई एसएससी सीपीओ की वीडियो, जो बुक लिस्ट की वीडियो है, ये बहुत लोगों ने डाल रखी है। हाँ भाई, बहुत लोगों ने डाल रखी है नहीं, और सबका बुक सेलेक्ट करने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बुक बताने वाला हूँ ना, एक बार आप इसको फॉलो करना और ज़्यादा नहीं, 6 महीने फॉलो करना है और 6 महीने में आप रिजल्ट देख लेना अपना। तो सबसे बड़ी बात, तो अभी एसएससी सीपीओ का फॉर्म आने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी सीपीओ अपने एक्स सर्विसमैन जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए। तो जो भी उसके अंदर मैंने जो एसएससी सीपीओ का कब एग्ज़ाम आ रहा है और कब लास्ट डेट है, इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। अभी अपने पास 7 से 8 महीने हैं। तो हम बुक लिस्ट देखते हैं और जो भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं वो आज से अपनी तैयारी दबा के शुरू कर दें, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट। एसएससी सीपीओ की बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में आता क्या क्या है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे जो पहले वो क्या, एक तो जीके आता है, पेपर 1 की बात करेंगे। दूसरा अपना रीजनिंग आती है। तीसरा मैथ आता है और फोर्थ नंबर पे इंग्लिश आती है। ये तो है अपना प्रीलिम्स का। जो चारों जो भी अपने पोर्शन है, हर पोर्शन में के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। उसके बाद हम चलते हैं जो मेंस होता है। मेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, इंग्लिश 200 नंबर और 200 क्वेश्चन। तो जो आज मैं इस वीडियो के अंदर जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ, तो उसमें इंग्लिश का ये नहीं कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश का आप ये जो भी मैं बुक बताऊँगा और इसको थ्रूली एक बार नहीं यार 10 बार रीड करना है, समझ गया। तो आप अच्छे से अगर उसको पढ़ोगे ना तो आप मेंस की तैयारी कर लोगे और प्रीलिम्स से पहले ही आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। फिर प्री के बाद तो फिजिकल देना है और 6 महीने जो भी अपने जो इसमें बुक बताएंगे वो पहले से ऑलरेडी आप 5 से 6 बार पढ़ चुके होगे। तो प्री देने के बाद आप मेंस के लिए उन्हीं बुक को बार बार रिवाइज करनी है और सेट लगाना है। अब चलते हैं 1 बाय 1, फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, अपना जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस मतलब भाई जो अपना डे टू डे लाइफ में क्या चला हुआ है, कहने का मतलब है करंट अफेयर। और जीके का मतलब क्या है, स्टैटिक पोर्शन है अपना। पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, ठीक है। तो मैं जीके का देखो आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ। जीके के लिए ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने लग गए। अगर भाई पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है तो आईएएस बनना है, समझ गए। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है और एवरेज कैंडिडेट हो तो आपको जीके के ऊपर सबसे कम टाइम, मतलब ये क्या है कि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। तो उस हिसाब से अपने को टाइम बाकी जो सब्जेक्ट को दे रहे हैं उतना ही देना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना जीके को। क्योंकि यार आप जीके कितना भी पढ़ लो, जितने भी जो एस्पिरेंट है, जीके का क्या पता यार कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। और आपके भी 50 में से 20 आ रहे हैं और जो जीके को नई टाइम दे रहे उनके भी 50 में से 20 आ रहे हैं। तो फिर आपका जीके को ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं रहा। आपको हर दिन डेली सिर्फ 3 घंटे जीके पढ़ना है। और अब क्या क्या बुक्स पढ़नी है वो मैं बता रहा हूँ। सबको पता है ल्यूसेंट की बुक आती है जीके की, ठीक है। अब उस ल्यूसेंट से क्या पढ़ना है, उस ल्यूसेंट में भाई इतना स्टैटिक, इतना फैक्ट है ना कि उसको आप ये मानो कि आप याद करना बहुत मुश्किल है। तो उसमें से सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और जब ज्योग्राफी आप रीड करो तो ज्योग्राफी आप मैप्स ले आना और मैप के साथ आपको ज्योग्राफी को रीड करना है। मतलब ज्योग्राफी में क्या है कि भाई कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, नई कंट्री कहाँ पे है। तो मैप से क्या होता है कि आपको मैप देख के बहुत वो जो चीज़ है वो बहुत ही आपको जल्दी याद हो जाएगी।
तो ये आपको ल्यूसेंट से सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अप्रैल चल रहा है, कम से कम भी ये मानो आपके पास 8 या 9 महीने हैं। तो एक महीने में आप ये पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये जो मैं आपको जीके का जो पोर्शन बता रहा हूँ ना, ये जो जीके का पोर्शन है, ये आप टारगेट रखो कि 2 महीने में आपको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझ गए। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल और मई, अप्रैल मई में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी से पढ़नी है सॉरी। और जो साइंस है, साइंस का क्या है कि यार मेरी अगर आप बात मानो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइंस के लिए आप जो एनसीईआरटी आती है ना, वो 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इन तीनों एनसीईआरटी को आप रीड कर लो। और पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई और साइंस हो गई। और जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमी यार मत पढ़ो आप। इकोनॉमी जो आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, उसी में आपको बजट वगैरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वहीं से 1-2 क्वेश्चन पढ़ जाएगा तो कर देना। अगर आपका क्वेश्चन इकोनॉमी का नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि क्यों उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और अगर कोई इकोनॉमी पढ़ भी रहा है ना, तो भाई वो नॉर्मल, मतलब कोई भी जैसे यूट्यूब पे ऊपर वीडियो देख लेना, और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब मोटी मोटी चीज़ें आप पढ़ लेना। तो ये है जीके और जीए का सिलेबस। 2 महीने का टारगेट रखना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लुसेंट से कर देना, साइंस 8, 9, 10th, और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मंथली की, जैसे जीएस मेंटर की भी आती है, जीके टुडे की भी आती है। तो आपको जो बढ़िया लगती है ना, वो आप हर महीने, लेकिन उसी के ऊपर आपको क्या रहना है कि मतलब एक मैगजीन को ही पकड़ के रखना है। ये नहीं कि आज वो पढ़ रहे हैं, कल वो पढ़ रहे हैं, 3-3 मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो सच में आपका मतलब ये मानो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है 3 घंटे देने हैं जीके को, और ये है जीके का सिलेबस, ठीक। उसके बाद चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसकी भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लेना। मतलब रीजनिंग कैसे पढ़ें तो वो आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है, ओनली प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ। और प्रीवियस ईयर के सेट भी कब लगाने हैं, जीके और जीए को तो आपको 3 घंटे का टाइम देना है दिन में, लेकिन रीजनिंग को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लंच करने बैठते हो तो लंच करने के बाद एक सेट लगा दो फटाक दे 15 मिनट में। जब भी डिनर करने बैठते हो तो डिनर करने के तुरंत बाद एक सेट लगा दो फटाक दे। तो आपको रीजनिंग को अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना एक एक सेट लगाओगे ना, 50 क्वेश्चन लंच टाइम में, 50 क्वेश्चन डिनर टाइम में, तो रोज़ाना के 100 क्वेश्चन लगा रहे हो। और रीजनिंग का क्या होता है, मतलब जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो सेम होता है। जैसे मिरर इमेज आती है तो आती है, नहीं समझा, वाटर इमेज आती है तो आती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो हो गया फटाफट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्या है कि इसके ऊपर भी जो केवल जो सीपीओ के लिए जो बच्चे हैं ना, कि मतलब उनको सीपीओ ही चाहिए भाई, तो वो सीपीओ वाले बच्चे हैं ना, मैथ पे भी उनको ध्यान देना है बहुत अच्छा। लेकिन मैथ का ये नहीं है कि मतलब मैथ की पूरी मतलब पीएचडी कर लेनी है मैथ के ऊपर, ठीक है। अब मैथ का मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। मैथ के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए राकेश यादव सर के नोट्स, और ये जो राकेश यादव सर के नोट्स हैं ना, ऐसे नहीं एक बार लगा लिए। राकेश यादव सर के नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, और इनको आप कम से कम भी मल्टीपल टाइम्स, एक महीने जीके जीए तो आप 2 महीने का टाइम रखो, आपने कवर कर लिया एक बार। फिर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसका आप 1 महीने का टाइम रखो कि 1 महीने में मेरे को राकेश यादव सर के नोट्स निपटा देने हैं, और रोजाना 3 घंटे ही मैथ पढ़ना है आपको। तो एक बार आपने राकेश यादव सर के नोट्स पढ़ लिए, अब उसको 2-3 बार दोबारा निकालो। तो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स और जो भी मतलब पढ़ना, जो भी क्वेश्चन करने का तरीका है ना, वो आपके माइंड में उसकी एक मतलब ये मानो कि एक इमेज बन जाएगी। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी दिखेंगे ना, तो आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। उसके बाद राकेश यादव सर के नोट्स करने के बाद आप क्या करो, या तो राकेश यादव सर की बुक ले आना, पहले 7300 प्लस आती थी, अभी उसमें क्वेश्चंस ऐड हो गए, तो या तो वो ले आना या किरण पब्लिकेशन ले आना। प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं ये दोनों, कोई भी एक बुक को फॉलो कर लेना। और उस एक बुक में से जैसे हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1500, तो जैसे जो जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन है 50, तो उसमें से 10 क्वेश्चन लगा लिए फटाफट, जो पहली बार आप करोगे तब। तो ऐसे करके आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना। और फिर अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप रोजाना का टारगेट रखोगे ना, तो प्रीलिम से पहले आप इस बुक को भी कंप्लीट कर दोगे। और रोजाना एक सेट लगा लेना। जैसे भाई आप 3 घंटे टाइम दे रहे हो ना, तो 2 घंटे तो अपना सिलेबस पढ़ो, लेकिन सेट लगाना शुरू करना आप राकेश यादव सर के नोट्स
पूरा करने के बाद, ठीक है। राकेश यादव सर के नोट्स जब तक आपसे नहीं होते हैं तब तक तो 3 घंटे आप मैथ्स को पढ़ो ही पढ़ो, सिर्फ राकेश यादव सर के नोट्स। जो ही राकेश यादव सर के नोट्स 2-3 बार कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको क्या करना है, 2-3 बार कंप्लीट करने के बाद फिर 2 घंटे तो देने हैं आपको। ये जो सेकंड नंबर पे बुक है इसको 2 घंटे में आपसे कितने भी क्वेश्चन बने, 100 बने, 150 बने, करते जाना, 3-4 महीने में आराम से पूरी हो जाएगी। और 1 घंटा आपको किसको देना है, पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि रोजाना जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, जो मैथ के 50 क्वेश्चन सीपीओ के, रोजाना एक सेट लगाना है। तो रोजाना एक सेट लगाओ, टाइम लगा के लगाओ 1 घंटे का। तो आपका अगर स्टार्टिंग में 1 घंटा भी लग रहा होगा तो आप 6 महीने प्रैक्टिस करोगे तो आपका धीरे धीरे क्या है कि टाइम रिड्यूस होने लग जाएगा और आप मैथ आराम से 40-45 मिनट में कर लोगे। उसके बाद सबसे जो कोर सब्जेक्ट है, सब इंस्पेक्टर बनने का जो सबसे कोर सब्जेक्ट है उस पर चलेंगे। अगर ये वीक है ना, अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका वीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो आप सब इंस्पेक्टर, वीक का मतलब ये है कि वीक है और तैयारी नहीं करोगे तब की बात है। अगर वीक है तो अच्छे से पढ़ोगे, 6 महीने तैयारी करोगे तो आपका ये मानो कि वीक और सुपर बन जाएगी आपकी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इंग्लिश पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ये इंग्लिश ही एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर बनने में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि 50 मार्क्स की तो आती है प्रीलिम्स में और 200 मार्क्स की आती है मेंस में। तो 250 नंबर की इंग्लिश आती है। तो आप ही सोच लो कि इंग्लिश का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने बुक बताई है ना आपको इंग्लिश की, इनसे बाहर मत जाना, लेकिन इनको कर लेना मल्टीपल टाइम। अगर भाई किसी में दम है तो वो 50 बार पढ़ लेना इन बुक्स को और उसके बाद आप पेपर लगा के देखना और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इंग्लिश आपकी, जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करो उस दिन आप एक सेट लगाना और जिस दिन आपका ये सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएं 2-3 बार, उस दिन एक सेट लगाना, आपको लेवल अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको नीतू की वॉल्यूम 1 आती है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1। इस बुक को कम से भी कम है ना आपको 5 बार रीड करना है और जब ये 5 बार रीड कर लो और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 5 बार ऐसे अच्छे से रीड करनी है। एक बार रीड करोगे 20% समझ में आएगा, दूसरी बार रीड करोगे 40% आएगा, तीसरी बार करोगे 60% आएगा। धीरे धीरे आपके क्या है कि जो क्वेरी है वो आपकी सोल्व होती जाएंगी। जब इसको 5 बार कर लो तब आप इंग्लिश का भी सेट लगाना शुरू कर देना। और ये 5 बार करने के बाद आपको क्या करना है कि एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, एसएससी सीएचएसएल के, एसएससी एमटीएस के, एसएससी सीपीओ के, एसएससी सीजीएल के। इस बुक को गोट लेना है। मतलब इस बुक की वोकैब, जैसे पेपर सोल्व करोगे लास्ट में वो वोकैब आती है, उस वोकैब को भी गोट लेना है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। मतलब ये वाली बुक है, इसको बहुत अच्छे से और 5 से 6 बार कर जाना है इस बुक को। ये 2 बुक तो आपकी कोर हो गई। उसके बाद आती, इसमें आपको देखो एमबी पब्लिकेशन और नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है ना, इससे आपकी वोकैब कवर हो जाएगी, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में बहुत वोकैब है। आप सब मतलब इतनी वोकैब है कि आप पूछो मत, और कोई बुक टच करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेज, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या करना है, अशोक कुमार सिंह की एक बुक आती है और अजय के सिंह की आती है, ये किसी भी शॉप पे जाके मांगोगे आपको मिल जाएगा। ईडियम फ्रेज की भी वही, उन दोनों ऑथर की बुक है। तो 2 बुक वन वर्ड की हो जाएंगी, 2 बुक ईडियम एंड फ्रेजेज की हो जाएंगी। और प्रीवियस ईयर की जो भी ईडियम फ्रेजेज है, वन वर्ड है, वो आपकी एमपी पब्लिकेशन से कवर हो जाएंगी। तो ये है इंग्लिश का रामबाण। और ये अभी आपके पास 9 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स से पहले आप इस पूरी बुक्स को कम से कम भी 3-4 बार रट जाओ। और जब प्री हो जाए, प्री के बाद आपको जब मेंस होगा तो मेंस में कोई अलग से नहीं करना आपको, मेंस में भी यही करना है बस। इसके अलावा आपको मेंस में कुछ भी नहीं करना, यही बुक आपको बार बार रिवाइज करनी है और सेट लगाना है। उसके बाद एक चीज़ आती है कि ठीक है इंग्लिश की ग्रामर भी हो जाएगी, वोकैब भी हो गई, सब कुछ हो गया ये ऊपर वाली बुक से, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर किसी का वीक हो,
जो पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने आते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। इंग्लिश के लिए भी आप 3 घंटे देते हो, तो जब भी आप टाइम शुरू करो कि सुबह आप 8 से 11 इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो 8 बजे आप एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओ और 8 बजे स्टार्ट कर दो और 8:10 पे उस न्यूज़पेपर को रख दो। 10 मिनट उस न्यूज़पेपर को रीड करो। जब जो कि आप रीड करोगे ना रोज़ाना, तो आपको आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी और पैराग्राफ को समझने की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये है बुक लिस्ट एसएससी सीपीओ की। और ये बुक लिस्ट अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आराम से आप सब इंस्पेक्टर, मतलब आप जो चाहोगे ना वो फोर्स लेके चले जाओगे। अगर आपकी चॉइस दिल्ली पुलिस की है तो आपको दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट है और अच्छे से तैयारी करो। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और अभी तो प्री के लिए 9 महीने हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।